मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नर्स की संचारी रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं इसके बारे में। जो संचारी रोग होते हैं उसमें जो है एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका होती है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है इसके बारे में। तो देखिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स आर नर्स इन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने में एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका होती है इसके बारे में देखिए। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नर्स की संचारी रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं, महत्वपूर्ण जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यह समुदाय में एक मुख्य कड़ी का कार्य करती है जिससे संचारी रोग के फैलाव में कमी आ सकती है। सामुदायिक जो स्वास्थ्य नर्स होती हैं वह समुदाय में एक कड़ी, मुख्य रूप से कड़ी का कार्य करती है जो संचारी रोग को फैलने में, उसको फैलाव को रोकने में सहायक हो सकती है, सहायता करती है। संचारी रोग के फैलाव को कम करने में सहायक होती है। समुदाय में यह संचारी रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कार्य पूर्ण जिम्मेदारी के साथ संपन्न करती है। समुदाय में यह जो सामुदायिक नर्स होती है वह संचारी रोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को संपन्न करती है, जिम्मेदारी को निभाती है। देखिए कौन कौन से हैं। गर्भवती महिला एवं 5 वर्ष तक के बच्चों का संक्रामक रोग से बचाव के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करना। जो गर्भवती महिला होती हैं, प्रेग्नेंट वुमन होती हैं गांव की, और 5 वर्ष तक के बच्चों को संक्रामक रोग से बचाव के लिए उनका टीकाकरण जो है सुनिश्चित करती हैं। समुदाय में संक्रामक की रोग की पहचान कर उसका निदान एवं उपचार पृथक्करीकरण विधि द्वारा करना। समुदाय में संक्रामक रोग के फैलने की पहचान कराती हैं, उसका निदान करने और उसके उपचार के लिए पृथक्करण की व्यवस्था की विधि को अपनाती हैं। अधिसूचित रोग की पहचान के साथ ही उसकी सूचना संबंधित उच्च अधिकारी को देना। समुदाय में रोग के फैलने से बचाव के लिए अधिसूचित अपने से उच्च अधिकारी को सूचित करती हैं, उन्हें बताती हैं। रोगी का संपूर्ण उपचार स्वच्छ एवं पृथक वातावरण में करना। उनका यह कार्य होता है कि रोगी पेशेंट का संपूर्ण स्वच्छतापूर्वक उपचार करना और पृथक वातावरण में उन्हें रखना, स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण में रखना। नेक्स्ट, रोगी के उपयोग में आए उपकरणों एवं दैनिक वस्तुओं को विसंक्रमित समय समय पर करना। पेशेंट के संक्रामक रोग से बचाव के लिए उनका कार्य होता है कि रोगी के ट्रीटमेंट के दौरान उनके उपयोग में लाई हुई जो वस्तुएं होती हैं, दैनिक उपकरण होते हैं, उसको विसंक्रमित करना। समय समय पर उसे विसंक्रमित कर देना चाहिए, जिससे उसे गर्म पानी में जो वस्तुएं हैं उसे गर्म पानी में धुलना चाहिए, या उसे जो है जो उपयोग में नहीं आती हैं वस्तुएं उसे जला देना चाहिए, फेंक देना चाहिए या जला देना चाहिए। रोगी के उपचार के समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा करना। रोगी के उपचार के समय जो व्यक्तिगत सुरक्षा का उपकरण होता है उसका उपयोग करना एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। रोगी की संपूर्ण व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना तथा उसका सिर से लेकर पैर नर्सिंग देखभाल करना। सिर से लेकर पैर तक पेशेंट के जो है शरीर की स्वच्छता, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना। रोगी के निदान एवं उपचार के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट बायोमेडिकल वेस्ट का उचित निस्तारण करना। रोगी के उपचार के दौरान जो वेस्ट बचता है उसका जो है उचित जो है निपटारण करना, या उसे जो है जला देना, उसे फेंक देना चाहिए। विशिष्ट उपचार जैसे क्षय रोग के लिए डॉट्स एवं कुष्ठ रोग के लिए MDT कोर्स का रोगी द्वारा ग्रहण अपनी आंखों के सामने संपूर्ण करने को सुनिश्चित करना। पेशेंट का उपचार के दौरान संक्रामक बीमारी
से बचाव के लिए उपचार के दौरान 6 रोगी जो पेशेंट हैं उन डार्ट्स के बारे में और कुष्ठ रोग के लिए MDT कोर्स के बारे में बताना चाहिए पेशेंट को MDT और डार्ट्स की खुराक अपने आँखों के सामने देना चाहिए। स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा वातावरण स्वच्छता जैसे पानी का विसंक्रमण उपयोग एवं पानी का सही निकास, कचरे का सही निस्तारण, जानवरों के मल का उचित निपटान आदि सुनिश्चित करना स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य होता है कि स्वच्छ वातावरण को स्वच्छ जैसे पानी का विसंक्रमण कर देना चाहिए, उपयोग में लाए हुए जो पानी का सही निकास, कचरे का सही निस्तारण और जानवरों के मल का उचित निपटान सुनिश्चित करना चाहिए। नेक्स्ट समुदाय के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता टीकाकरण व्यक्तिगत स्वच्छता तथा पोषणीय सहायता से विकसित करना। समुदाय के लोगों में संक्रामक बीमारी से बचाव के लिए प्रतिरोधक क्षमता के लिए टीकाकरण की व्यवस्था करना, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताना, पोषण से संबंधित विकास के बारे में सहायता करना, पोषण से युक्त भोज्य पदार्थ लेने के बारे में बताना, उन्हें पेशेंट को समुदाय के लोगों को जो है डाइट प्लान के बारे में बताना। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नर्स के द्वारा संक्रामक रोग एवं रोगी की संपूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र के द्वारा उच्च अधिकारियों को तुरंत देना। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कार्य होता है कि समुदाय में फैले हुए संक्रामक रोग की संपूर्ण सूचना जो है अपने से उच्च अधिकारियों को तुरंत देना चाहिए। महामारी के समय समुदाय को मास्क पहनना, हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाना जैसे संक्रमण को रोकने के उपायों के लिए प्रेरित करना। महामारी से बचाव के लिए पेशेंट को बताना कि उन्हें मास्क पहनना चाहिए, उन्हें हाथ धोना, हाथ की सफाई करनी चाहिए, सामाजिक दूरी, एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। इन सभी उपायों के बारे में सामुदायिक लोगों को बताना कि किस तरह से महामारी से बचा जा सकता है। उन्हें मास्क पहनना चाहिए, उन्हें अपने हाथों को धोना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। इन सभी के बारे में बता करके पेशेंट को गांव के लोगों को जागरूक करना चाहिए।